एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईओसीएल में मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आईओसीएल मार्केटिंग डिवीज़न के, ठीक है, नॉर्थन रीजन के भी आना स्टार्ट हो चुके हैं कल से, और वेस्टर्न रीजन की भी 2 लिस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्थन रीजन की लिस्ट नहीं आई है, बट मेल आ चुके हैं। ठीक है, तो नो टेंशन रहिएगा, और बहुत सारे लोग जितने भी वेट कर रहे हैं, तो आओ सब लोग नो टेंशन रहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ये प्रॉपर वीडियो होने वाली है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कर देना, ठीक है? बाद में फिर कमेंट करो तुम ये बता दे रहा हूँ मैं। पहली बात, देखो आईओसीएल से मैंने अप्रेंटिस 1 बार नहीं 2 बार मैंने अप्रेंटिस की है। ठीक है, ये मैं व्हाट्सएप पे कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, 2 बार अप्रेंटिस की है। एक बार मैंने 2021 में की थी, एक बार 2023 में। ठीक है, तो मतलब एक बार ग्रेजुएशन से की थी और एक बार की थी कैसे, आईटीआई से। तो सारा कुछ मैं मुझे पता है, प्लस मैं आईओसीएल से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि वेंडर्स वगैरह हूँ मैं आईओसीएल में। ठीक है, वेंडर हूँ। तो देखो आईओसीएल में मैं दिखा देता हूँ कि हमारे कितने मेंबर्स ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में अप्रेंटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकंड सिर्फ आईओसीएल डालूंगा, क्योंकि मैंने सभी लोग जो आईओसीएल से अप्रेंटिस कर रहे हैं, ठीक है, देखो मोहित आईओसीएल, ठीक है। और देखो इनके स्टेट के नाम भी मैंने सर्च कर रखे हैं, यूपी हरियाणा, ठीक है, अलीगढ़ डीएल यानी दिल्ली, ठीक है, तेलंगाना झारखंड डीएल। देखो ये सब जितने भी लोग हैं भाई, ऑल ओवर इंडिया में ये सारे लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, और ये हमारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ऑलरेडी कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर। तो इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ऑलरेडी मैंने करवाया था। सब लोगों ने मेंबरशिप ले रखा है, सब लोग पर्सनली जुड़े हुए हैं, सब लोग हमारी उसका देखो मनीषा तेलंगाना, ठीक है, ये टीएल जो लिख रहा है ये तेलंगाना से, हरियाणा से, मथुरा यूपी, यूके लिख रहा है देखो ये उत्तराखंड से। तो ये सभी लोग ऑलरेडी अप्रेंटिस में अभी प्रेजेंट में हैं। कुछ लोगों की कंप्लीट होने वाली है, कुछ लोगों की। और ये देखिए अनूप, ये दिल्ली से हैं, ये बिहार से हैं, ठीक है। और ये देखिए आसाम से हैं कौशिक, ठीक है, उड़ीसा से भी हैं, आसाम से देखो कितने लोग हैं, पश्चिम बंगाल से भी। मतलब ऑल ओवर इंडिया के इन सभी लोगों के मैंने पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाए थे, और इन लोगों ने ले रखी थी मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, पहली बात तो ये एक मेल है, संध्या लोधी इनका नाम है। ठीक है, ये हमारी मेंबर हैं, और इनका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 67% पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस में सिलेक्शन हुआ है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस से सिलेक्शन हुआ है, और ये हमारी मेंबर है। तो इस वजह से मैंने इनसे 9 बजे कॉल करके इनसे मतलब वो वाला मेल ट्रांसफ़र करवा लिया जो आप लोगों के पास आया है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो पहले से अप्रेंटिस नहीं कर रहे थे, मतलब जो अलग-अलग स्टूडेंट ही थे। ठीक है, तो उन लोगों को मैंने बताया कि भाई अप्रेंटिस में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो इन लोगों ने अप्लाई कर दिया, एंड इन लोगों का मेल भी आ गया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें तो छोड़िए, मेन आता है टॉपिक पर। 24 फरवरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स है, 24 फरवरी से 25 फरवरी लास्ट है। ठीक है, टाइमिंग है 9 बजे। वेन्यू रिपोर्टिंग लोकेशन एट द अटैच मेरिट लिस्ट एड्रेस रिपोर्टिंग लोकेशन इंक्लोज्ड इन मेल। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि आप लोगों को पहले ये लोग क्या करते थे, डायरेक्टली इंगेजमेंट लेटर भेजते थे एग्जाम कराकर। ठीक है भाई, 2021 में ऑफलाइन एग्जाम होता था, 2023 से ऑनलाइन एग्जाम हुआ, 2 साल ऑनलाइन एग्जाम हुआ, लेकिन इस बार इन्होंने 2025 में मेरिट लिस्ट लगा दी। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको 24 को और 25 को बुलाया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स किसी के कंप्लीट ही नहीं है भाई। 2 से 3 दिन 4 दिन में कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन शान आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाएगा। क्या? शान आपके 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाएगा। अगर भरोसा है तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आईओसीएल से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो हर एक बंदे का लाइक होना चाहिए भाई। इतनी वीडियोस बनाऊंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, पहले मैं वीडियोस दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, आईओसीएल से रिलेटेड देखो वीडियोस, देखो भाई वीडियोस देखो, आईओसीएल से रिलेटेड कितनी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। 1 मंथ देखो, 2 मंथ पहले, ठीक है, 5 मंथ पहले देखो, आईओसीएल अप्रेंटिस लगातार, आईओसीएल अप्रेंटिस गवर्नमेंट ऑफिस, आईओसीएल अप्रेंटिस। ठीक है, 9 महीने पहले, 9 महीने पहले, ठीक है, और 10 महीने पहले, ये अप्रेंटिस की सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, तो भाई फुल्ली एक्सपीरियंस है तभी बनाई है इतनी वीडियो। ठीक है, यूट्यूब पर कोई भी नहीं बना रहा अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ अब
बात करते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये देख रहे हो आईओसीएल अप्रेंटिस न्यू जॉइनिंग बैच मार्केटिंग रिवीजन 2024 मार्केटिंग वाले ही हैं, ठीक है। 2400 व्यूज़, 2100 व्यूज़, 8000 देखो, 3900 व्यूज़, ठीक है। ये सारी अप्रेंटिस पे ही बनाई थी मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियोस, ठीक है। तो चल, हाँ जी गाइस, तो मेन चीज़ है कि 24 फरवरी को इनको बुलाया है, लेकिन आज 22 फरवरी यानी कल 23 फरवरी, एक दिन में, और कल का संडे है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो पाएंगे। मेन चीज़ क्या है, अब आप लोगों को क्या करना है कि मंडे को, अगर जिन लोगों का जल्दी है, आप लोग लोकेशन विजिट कर लीजिए नॉर्मली जाकर लोकेशन विजिट कर लीजिए कि हमारा यहाँ पर हुआ है। अगर आपका मेडिकल रेडी नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास नियर बाई है तो कीजिएगा लोकेशन विजिट, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप लोग डिले कर देंगे, आईयूसीएल ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास कॉल करेगा कि आपका मेल, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और आपका मेल आ गया है, आप लोग आईयूसीएल ज्वाइन कर कब तक करोगे, ठीक है। ये चीज़ पूछेंगे, ठीक है। तो आराम से बता देना कि मेडिकल रेडी नहीं है, तो वो लोग कहेंगे कि आपका मेडिकल रेडी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग लोकेशन विजिट कर लीजिए। मतलब जो इन्होंने 24 तारीख दी है ना, 24 की भाई, अगर आप लोग 28 फरवरी को भी ज्वाइन करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है आईयूसीएल अप्रेंटिस में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हम लास्ट ईयर करवा चुके हैं, ठीक है भाई। पूरी मतलब ज्वाइनिंग बंद होने के बाद भी मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, मेल आईडी दे दे के ऑफिसर्स की, ठीक है। फुल्ली एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं। आप लोग लोकेशन विजिट कर लेंगे आराम से, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं वो ले जाकर आराम से आप लोगों का हो जाएगा। तो मेडिकल में लगते हैं 2 से 3 दिन और 3 से 4 हज़ार रुपये, लेकिन शान मोहम्मद आपका मेडिकल बनवाएगा, सभी लोगों का बनवाएगा, सभी लोगों का, मैं कह रहा हूँ गारंटी से, ठीक है। 1 से 2 दिन में आप लोगों का मेडिकल बनवाएगा, और 4 से 5 हज़ार रुपये की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सिर्फ 500 से 1000 रुपये में, ठीक है। और मैं नहीं लूँगा भाई पैसे, आप खुद आप लोग बनवाना, ठीक है। किस तरीका मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो चलते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मतलब आप लोगों का पैन कार्ड या आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जैसे आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने, 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा आईटीआई मार्कशीट जो भी है, जिससे भी क्या है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास कोई तो, ठीक है, अगर आप लोगों ने डाला हो तो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लीजिए, 5 या 6 फोटो ले लीजिए। एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला हो तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इनका लोकेशन कहाँ दिया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएगा। आप सभी लोगों के पास मेल आ चुके होंगे, ठीक है। देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट एज द फॉर्मेट अटैच्ड नॉन जुडिशियल स्टाम्प। देखो 100 रुपये का आपका जो एफिडेविट है वो आपको तहसील या कचहरी से बनवाना है, जिसमें कि आप लोगों को क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, मेल पर आ गया होगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो वो आप लोगों को लेकर जाना है और वो डायरेक्टली प्रिंट करवा देना है, टाइपिंग नहीं करवाना है, डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके, पीडीएफ आपके पास आई होगी, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करवा देनी है और मोहर वगैरह लगवा के आराम से सबमिट हो जाएगा। 100 रुपये का शायद 200 से 250 रुपये लेगा आपके नियर बाई वकील जो होंगे, ठीक है। एफिडेविट बनवाने का आराम से बनवा लीजिएगा, ठीक है। और 3 नंबर पे क्या दे रखा है, ये मेडिकल के बारे में दे रखा है, ठीक है। यू शैल हैव सबमिट अंडरटेकिंग फ्रॉम टाइम द ज्वाइनिंग ऑफ द फैक्ट। चलिए 5वां पॉइंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल द देखो बैंक मैंडेट फॉर्म क्या हो, बैंक मैंडेट फॉर्म आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। वो आपके बैंक से करवा लेना। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। योर एंगेजमेंट लेटर विल बी सेंड टू योर मेल वंस फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। ओ शिट, प्लीज रीड ऑल द पॉइंट्स रिटन इन द लेटर केयरफुली। भाई इन लोगों ने यार इस बार गजब ही कर दिया, मतलब एंगेजमेंट लेटर अभी तक दिया ही नहीं है इन लोगों ने। गाइस देखो, योर एंगेजमेंट लेटर विल बी सेंड, आपका जो ऑफर लेटर है यानी ज्वाइनिंग लेटर है वो सेंड किया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब, ठीक है। प्लीज रीड ऑल पॉइंट्स रिटन द लेटर केयरफुली, ठीक है। तो मतलब ये कंफर्म है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद में एंगेजमेंट लेटर आएगा। ऐसा ही मेरे टाइम पे हुआ था 2021 में, ठीक है।
पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग करवा कर गए थे, उसके बाद में गए थे, ठीक है। दोबारा मेल आया था, तब एंगेजमेंट लेटर आया था, तब ज्वाइनिंग की थी हमने, ठीक है। 2024 में क्या हुआ था, डायरेक्टली एंगेजमेंट लेटर दे दिया था उन्होंने, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स रीड किए थे, ठीक है। और मैं 100% कह रहा हूँ, जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया सभी लोगों के पास मेल आएगा, ठीक है, सभी लोगों के पास मेल आएगा, लेकिन आपका अभी एंगेजमेंट लेटर नहीं आएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स पब्लिश्ड इन मेरिट लिस्ट डेटेड 21 फरवरी से रिपोर्टिंग आफ्टर 28 फरवरी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रिपोर्टिंग लोकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप। देखो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपकी लोकेशन जिनको चाहिए वो वाली मिल जाए, ठीक है। देखो अंडरटेकिंग फॉर्म में आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। ये चीज़ होती है कि आप अप्रेंटिस के साथ साथ कोई और चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लोकेशंस की देखिए लिस्ट दी हुई है, एक्सेल फाइल, जिसमें आप लोग इंडिया की सारी लोकेशंस आईयूसीएल मार्केटिंग डिवीज़न की आप उसके बाद में ले सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका बैंक मैंडेट फॉर्म। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें फिल करनी होती हैं। यार जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। वेंडर कोड अलॉटेड बाय आईयूसीएल, देखो ये चीज़ है सैप से आईयूसीएल जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तब यहाँ पर फिल होता है, ठीक है। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, आप अपना नाम लिख लीजिए, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी बैंक। पहली बात तो ये है, बैंक मैंडेट फॉर्म अभी ज़रूरी नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ये फालतू में इन लोगों ने एक चीज़ बढ़ा दी है। लेकिन गाइज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है भरने की इसको, ठीक है। खामखा आप लोग अपने बैंक जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों के पास एंगेजमेंट लेटर आ जाएगा ना तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वेंडर कोड तभी जनरेट होगा भाई जब आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके 1 महीने बाद वेंडर कोड आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म की भरने की ज़रूरत नहीं है। भरना चाहो आप लोग, अपना टाइम वेस्ट करना चाहो तो कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को मना कर रहा हूँ आप लोगों से। बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। वेंडर कोड तभी बनेगा, लेकिन आप लोग देखो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा या बैंक का नाम, ठीक है। बैंक एड्रेस डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद एफटीडी, बैंक की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, मेनली तो सेविंग होता है वो डाल लीजिए। बेनिफिशियरी बैंक का आईएफएससी कोड, ठीक है। मोबाइल नंबर ऑफ अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, ठीक है, अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो। लेकिन करवा लीजिए, तभी वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस जो फॉर्म की ज़रूरत है ना गाइज़, वो बाद में पड़ती है, ठीक है, पहले नहीं पड़ती। मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, हम लोगों की बाद में पड़ी थी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं फिल करवाता। सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई कैंसिल चेक वगैरह होता है तब ये ऑथराइज्ड सिग्नेचर मांगता है, जो ये लोग वेरीफाई कर देते हैं आप लोगों का, ठीक है। बहुत सारे बैंक वाले नहीं करते हैं और बहुत सारी जगह पैसे भी लेते हैं इस चीज़ के करने के, ठीक है। तो पैसे मत दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई पैसे लेता है तो बैंक में बोल दीजिएगा फ्री होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये फ्री होता है भाई, पैसे पैसे मांगे सीधा एक्शन लेना, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर फॉर्म भर के उन लोगों को बता देना कि मुझे मेरा आईयूसीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो मुझे इसलिए बुलाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मोहर लगवा लीजिए, और नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच, ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई बैंक मैंडेट फॉर्म, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम मेडिकल। देखो मेडिकल जो है, आप लोगों का मेडिकल भाई बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसको सिर्फ 2 दिन में करवाएगा ओनली शान, ठीक है। बहुत लंबा है, बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं इसमें, सारी चीज़ें ए टू जेड आप लोगों को 2 दिन में करवाएगा। लेकिन आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तब। देखो मेंबरशिप मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ मेंबरशिप का क्या फ़ायदा है। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, ₹249 की मेंबरशिप होगी, हमेशा के लिए आप लोग हमारे मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे कंपटीशन के, सारे का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई भी पीडीएफ, कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, जिसका आप चाहते हो, ठीक है। तो आराम से आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी पीएसयू का हो, कुछ भी हो, एक्सवाईजेड ट्रेड का हो, कैसा भी हो, सब कुछ मिल जाएगा। प्लस मेंबरशिप हमेशा के लिए रहेगी 249 में। और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैं आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा बनवाऊंगा, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड सारी ए टू जेड जानकारी, और प्लस आईयूसीएल अप्रेंटिस ज्वाइन करने के बाद में जो आपका एग्ज़ाम होता है इंटरनली,
असाइनमेंट टेस्ट, उसके भी क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रोवाइड करवाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। पर्सनली आप लोग मुझसे बात कर सकते हो आराम से, कैसी क्या चीज़ें, सारी चीज़ें पर्सनली कर सकते हो। ₹249 लगेंगे, ठीक है? ओनली वन टाइम पेमेंट रहेगा। आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके जॉइन कर सकते हैं, वही लोग करना, ठीक है? अदरवाइज़ आप लोग डील करवा सकते हो तो करवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है मुझे भाई, ठीक है? चलिए आगे है ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म बाय अप्रेंटिस। चलो, ये जो फॉर्म है गाइज़, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आया है फर्स्ट टाइम। पिछली बार ये फॉर्म नहीं था, ठीक है? हमारे टाइम में भी ये फॉर्म नहीं था, 2023 में भी ये फॉर्म नहीं था, 2024 में भी ये फॉर्म नहीं था, 2021 मतलब पिछली बार लास्ट टाइम नहीं था। नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है, आईयूसीएल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आप लोगों का, ठीक है? आरडीएट वीओपीडी आप लोग एनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ खाली छोड़ दीजिएगा। ये टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग के टाइम आप लोगों को सबमिट करना है, ज्वाइनिंग के टाइम करना है। यहाँ पर ऊपर देख लो, ठीक है? ज्वाइनिंग के टाइम, लेकिन आपका अभी तो डीबी है। क्या है? आप लोगों का डीबी, ये देखो। ये सारी चीज़ें पढ़ लिया करो, ठीक है गाइस? ये सारी चीज़ें पढ़ लिया करो। अभी तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है? एनरोलमेंट नंबर जैसे कि आप लोगों ने जो एनएपीएस, एनएटीएस पे जो मतलब रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, उसका नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है? वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो आप लोग उसके बाद में अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए किया है, ये सारी चीज़ें भाई ये जॉइनिंग के टाइम करना है, ये अभी नहीं करना, ठीक है? जल्दी से लाइक कर देखो फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट, इसका भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है गाइस? देखो यहाँ पर अपना नाम डालना है, ठीक है? एज डालनी है, कितनी होगी, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सन ऑफ, और ये सारी चीज़ें यहाँ से सीधा कॉपी करवा के और 100 रुपये के स्टाम्प पर आप लोगों को बनवाना। और आप लोगों को पता है 100 रुपये का स्टाम्प पे बनाएगा वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेगा, बना देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर है, शायद इनका रिपोर्टिंग लोकेशन एट अटैच इन मेरिट लिस्ट। एक मिनट, मुझे लग रहा है इन्होंने भाई इनका शायद एमपी में है, वहाँ पर जबलपुर में, ठीक है? एमपी में है, जबलपुर में। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? लो है, लेकिन जो मेडिकल चीज़ें रोहन वर्मा ने भी, हेलो सर आप, देखो खुशबू कुमारी, इनका ये भी हमारी ऑलरेडी पहले से मेंबर हैं, ठीक है? तो इनका भी मैंने फॉर्म भरवाया था, बोला था मैंने इनको कि आप भी फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए इनका भी सेम मेल आया है और इनका आगरा डिविज़नल ऑफिस में 27 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, ठीक है? आगरा डिविज़नल ऑफिस में ऑलरेडी मैंने बना रख हमारे मेंबर्स हैं भाई, जिस भी ऑफिस में जाओगे वहाँ पर मेरे मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है? उन लोगों से आप लोगों की बातचीत भी करवाऊँगा, ठीक है? जो भी जिस भी ऑफिस में जाओगे, ठीक है? और इनका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, मैंने कह दिया था कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा, ऑलरेडी उनका आ चुका है, ठीक है? तो इनका लोकेशन ये दिया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और ये नॉर्थर्न रीजन से है, और ये नॉर्थर्न रीजन से, ठीक है? तो चलिए गाइस चलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब आपको जो पर्सनली हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी ओनली मेंबरशिप ज्वाइन करने से, ठीक है? और हमेशा के लिए आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने दिखा दिया कितनी सारी वीडियोज़, कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे अप्रेंटिस में। भाई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ये मेरी गारंटी है, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी आपकी फ्रंट पे आ रही है, आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।